Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, ये आप लोग का मैंने एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट किया जिसके अंदर हम रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे 2021 स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स वो 2 मई से स्टार्ट हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है यूजीसी नेट का। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। सो आई एम अन अकेडमी एजुकेटर इन द टेट कैटेगरी। अगर आप टेट कैटेगरी में जाके सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको मेरे लेसन्स मिल जाएंगे जिसमें आपको साइकोलॉजी काफ़ी पार्ट कवर होता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो साइकोलॉजी आपका 3rd यूनिट है उसमें वो काफ़ी कवर किया हुआ है मैंने, तो आप यहाँ जाके मेरे लेसन्स चेक कर सकते हैं। इसे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करा रखा है। और ये दिस इज माई रेफरल कोड valia.anarbia-8118। अगर आप टेट कैटेगरी में जाके कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं वहाँ अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्लस अगर आप स्पेशल क्लासेस में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये कोड लगाना होगा। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है हमारा यूनिट 6 में बी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ए मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको विद प्रैक्टिस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे रिसर्च में? अ वेरिएबल इज द नेम इम्प्लाइज इज समथिंग दैट वेरीज। वेरिएबल वो चीज होती है जो कि वेरी करती रहती है, जो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, द आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इज अ वेरिएबल। कि आप डाइस को कितनी बार थ्रो कर पा रहे हैं। हर बार अलग आएगा, एक बार 4 नंबर आएगा, एक बार 2 नंबर आएगा, एक बार 1 नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बार सेम नंबर आपको आएगा। तो आप जितनी बार डाइस को थ्रो करेंगे इतनी बार आपको अलग अलग नंबर आएगा। इट मीन्स आपका रिजल्ट है, आपका जो वेरिएबल है वो वेरी करेगा। ईच ऑफ विच कैन बी ऑब्जर्व। उनमें से एक जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल, कितने टाइप्स हैं हमारे वेरिएबल्स के हम जानते हैं। हमारे रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम इफेक्ट चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। इंटरवेनिंग मीडिएटिंग वेरिएबल होता है। ऑर्गेनिज्म वेरिएबल होता है। कंट्रोल वेरिएबल होता है। इंटरवल वेरिएबल होता है। रेशियो वेरिएबल होता है। नॉमिनल होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होता है। ये सारे वेरिएबल्स मैं आपको आगे डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी। सो फर्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जानते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। इसका कॉज हम किसके ऊपर चेक करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी आइदर सिलेक्टेड और मैनिपुलेटेड। अ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये रिसर्चर के ही द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपर जो भी कॉज होगा, इसको हम जो भी मैनिपुलेट करेंगे उसका जो इफेक्ट हम चेक करते हैं वो किस पे चेक करते हैं? अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर हम स्कूल लाइफ के हिसाब से देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो एक टीचर है वो कितना बच्चों को रीइंफोर्स कर रहा है कि जिसके बेसिस पे उसका जो रिजल्ट आए वो निकल कर अच्छा आए। अ सिलेक्टेड वेरिएबल इज वन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सिलेक्टेड वेरिएबल वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि रिसर्चर लोकेट करता है और चूज करता है अपनी स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जेंडर के ऊपर स्टडी कर रहे हो, मैथमेटिकल एबिलिटी आप चेक कर रहे हो, टेस्ट की एग्जाइटी आप चेक कर रहे हो कि बच्चों का कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को एग्जाइटी है बहुत ज्यादा टेस्ट को लेके कि जिसकी वजह से बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आप किस चीज को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो? डिपेंडेंट वेरिएबल। आर डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिज्यूम्ड टू बी अफेक्टेड बाय वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इफेक्ट चेक करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर से आता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफन कॉल्ड आउटकम वेरिएबल। इसे आउटकम वेरिएबल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना इफेक्ट चेक करते हैं। जो हमारी स्टडी है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर का जेंडर क्या है? ऐसा तो नहीं कि टीचर के जेंडर की वजह से हमें बच्चे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है क्यों उसमें वो कौन से मेथड्स यूज कर रहा है जिसका इफेक्ट हम बच्चों पे देख रहे हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट मैटर, बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको वो सब चीजें अच्छे से क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है। फिर आता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। इट रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस। मतलब ये कि जरूरी नहीं इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो आपको हर बार नजर आए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ये जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व हो, बट दैट लिंक द इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट्स हैं हमारे जिसके ऊपर हम क्या करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पे? आईसीटी है। कि हम बच्चों के ऊपर आईसीटी का इफेक्ट देख रहे हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे। अगर आप आईसीटी का यूज कर रहे हो, आप कुछ ऑडियो विजुअल एड्स इस तरह से यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपने बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट चेक किया? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे स्टूडेंट्स हो गए, उन पर हमने क्या इफेक्ट चेक किया? हमने उन पर इफेक्ट ये चेक किया कि जब हम उन्हें आईसीटी के थ्रू पढ़ा रहे थे, ऑडियो वीडियो एड्स हम यूज कर रहे थे, तो उसमें उन लोगों को ज्यादा अच्छे से ग्रेस्प कर पा रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से वो परसीव कर पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ हम एक वेरिएशन चेक कर रहे हैं बच्चों के ऊपर आईसीटी के थ्रू। तो आईसीटी हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट, कि बच्चे किस तरह से चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, कि उनका एकेडमिक अचीवमेंट में कितना प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अगर
आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस टीचर जो आईसीटी यूज कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर उसके पास नॉलेज ही ना हो उसकी, इसकी टेक्निकल नॉलेज ना हो, उसको उसे प्रॉब्लम हो उन डिवाइसेस को यूज करने में, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा अगर टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि ये बात आप तो नहीं जानते कि टीचर को ये चीज नहीं आती। आप एज ए स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपने अपने स्कूल में ये चीज ऑर्गेनाइज की है कि आप स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस देंगे, और आपके टीचर के पास, जैसे कि आज की कोविड की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अगर कुछ टीचर्स ऑनलाइन से बहुत ज्यादा ऑनलाइन की क्लासेस नहीं ले पा रहे, उनको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वो प्रॉपरली प्रेजेंटेशंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो इफेक्ट डाल रहा है आपकी स्टडी पर। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आर सिमिलर टू मॉडरेट वेरिएबल्स। ये बिल्कुल इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होते हैं बिल्कुल मॉडरेट वेरिएबल्स की तरह होते हैं। दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन अ प्रिसाइज वे, जिन्हें आप एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? ये वो अनडिजायरेबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके वेरिएबल्स पे, आपके एक्सपेरिमेंट पे। An extraneous variable is an independent variable that may have unintended effect on the dependent variable. Extraneous variable जो होता है एक तरह का independent variable होता है जो कहीं ना कहीं आपके dependent variable पे इफेक्ट डालता ही डालता है। फिर आता है हमारा मॉडरेटर वेरिएबल। ये एक सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो रिसर्चर सिलेक्ट करता है ये सोचते हुए कि उसके रिलेशनशिप पे प्राइमरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से वो अफेक्ट डालेगा, वो हमारा मॉडरेटर वेरिएबल होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को एग्जाइटी हो रही है तो उससे उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एग्जाइटी हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो टीचर है जो वो टेस्ट दे रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है, टेस्ट ले मतलब सॉरी जो टीचर है जो टेस्ट ले रहा है स्टूडेंट्स का, उसका अपना कितना एक्सपीरियंस है उस टेस्ट को लेते हुए, कि वो उसे कितना टाइम हो गया इस तरह के टेस्ट वो लेता रहता है। उसे अंदाजा है कि जो स्टूडेंट्स है उनके साथ कई बार एग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। तो इसके अंदर हम एग्जाइटी लेवल चेक कर रहे हैं, किसका चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का चेक कर रहे हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर, एग्जाइटी लेवल हो गया, जो कहीं ना कहीं हमारा मॉडरेटर वेरिएबल भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस भी चेक कर रहे हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द एग्जाइटी, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट अंडर स्टडी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च पार्टिसिपेंट का जो कि स्टडी में लिया जाता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन, जैसे कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब क्लासिफाई किस बेस पे कर रहे हो वेरिएबल्स को, जेंडर के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, हाइट के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, वेट के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, एज के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो इन बिहेवियरल साइंसेस। कंट्रोल वेरिएबल। अब वेरिएबल कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आप किसी वेरिएबल को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हो, आप उसे किसी तरह का कोई उस पर इफेक्ट चेक नहीं करते, आप सिर्फ उसे कंट्रोल करते हो, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करते एक्सपेरिमेंट में। A variable that is not allowed to be changed, आप उसको चेंज नहीं करोगे अनप्रिडिक्टेबल ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है, कांस्टेंट करके रखा हुआ है। एज दे आर आइडियली एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, सो दे आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल्स, इसलिए इनको कांस्टेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज अ कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। टेम्परेचर जो आपका एक कॉमन टाइप का कंट्रोल वेरिएबल है, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा अपने एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में ताकि वो कंट्रोल रहे। अदर एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स कुड बी एन अमाउंट ऑफ लाइट यूजिंग द सेम टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर्स, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ये कि जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपने एक वेरिएबल को कंट्रोल करके रखेंगे, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल्स। देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम जानते हैं हमारे रिसर्च में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव भी होते हैं और कैटेगोरियल भी होते हैं। सो हम जानते हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है वो वेरी तो करते हैं अमाउंट में एंड डिग्री में, लेकिन काइंड में नहीं। जैसे जहां पर आप क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जैसे हाइट हो गया, लेंथ हो गया, या आप मेजर कर सकते हैं। फिर आता है आपका कैटेगोरियल वेरिएबल, जो आप कैटेगरीज के अंदर आता है आपके, जो वेरी करता है काइंड के साथ, लेकिन आप डिग्री और अमाउंट उसमें वेरी नहीं करता। जैसे कि आई कलर हो गया, आपने कैटेगरी निकाली, आपने ब्लू कलर के लोग ले लिए, या आपने कुछ सी ब्राउन कलर की जिनकी आईज है उस तरह के लोग ले लिए, तो कहीं ना कहीं आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी। जेंडर आपने डिफाइन कर दिया कि आपने खाली मेल ले लिए या आपने खाली फीमेल ले लिए, तो ये आप एक तरह से जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन आपने डिफाइन कर दिया कि आप या तो सर्विस क्लास ले रहे हैं या फिर आप बिजनेस क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वेरी करता है सिर्फ काइंड, डिग्री अमाउंट आपका वेरी नहीं करता, तो ये आपको कैटेगोरियल वेरिएबल्स होते हैं। सो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।